नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कल वुमेंस डे था और काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी अच्छे तरह से व्यक्त किए अपने जो विचार हैं महिलाओं के प्रति। और महिलाओं ने भी काफ़ी अच्छे से इस जो डे है या महिला दिवस है उसको सेलिब्रेट किया। और निश्चित तौर पे भारत में महिलाओं का जो उत्थान है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा जगत हो या फिर जो है किसी भी तरह की जो वर्क फोर्स हो उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है निश्चित तौर पे वो काफ़ी सराहनीय है। और इनका जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी उम्दा है लड़कों की तुलना में। लेकिन अगर बात की जाए कई सारी चीज़ों की जिन पे कि महिलाओं की जो पोजीशन है वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसे अगर बात कर लें महिलाओं की सेफ्टी की या फिर उनके इनकम पैरिटी की या फिर इनकम में जो डिफरेंसेस हैं या पॉलिटिकल जो वीकनेस है महिलाओं की वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और निश्चित तौर पे इन जो तमाम सारे जो इंडेक्स हैं उनमें इंडिया का प्रदर्शन भारत के जो साउथ एशियन नेबर्स हैं जैसे नेपाल हो गए, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे की श्रेणी में भारत इस समय आ रहा है। तो मैं इन पे बात करना चाहूँगा और निश्चित तौर पे ये जो डाटा मैं आपको जो शेयर करूँगा ये आपको भी काफ़ी हद तक सोचने पे मजबूर कर देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जेंडर गैप इंडेक्स की, जो कि हर साल इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा जारी की जाती है। उनमें जो इंडिया का जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो 0.874 है। इसका मतलब ये होता है कि जो भारत में महिलाओं का जो विकास है वो पुरुषों की तुलना में जो फीमेल्स एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मेल की तुलना में केवल 0.874 है, यानी 87.4% ही महिलाओं का विकास भारत में हो पाया है अभी तक। अब बात की जाए हमारे पड़ोसी मुल्कों की तो बांग्लादेश में यही रेशियो 0.89 मतलब 89% डेवलपमेंट वहाँ पे माना गया है फीमेल्स का। और नेपाल में 89.3% और श्रीलंका में 94%। अगर ये 100% के करीब होता तो माना जाता कि महिलाओं का जो विकास है वो पुरुषों के समकक्ष ही है या उसी लेवल पे है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारत उसके पड़ोसी मुल्कों की तुलना में भी कितनी नीचे की कंडीशन में भारत इस समय है। और भारत का जो पायदान है ये पांचवा है साउथ एशिया में। और जेंडर गैप इंडेक्स में 148 देशों का जो इंडेक्स है उसमें से भारत 131वें स्थान पे आता है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कितनी क्रिटिकल है इस मामले में। और बात की जाए महिलाओं की सेफ्टी की तुलना में तो भारत का जो वुमेन सेफ्टी इंडेक्स वो 0.607 है। मतलब दर्शाता है कि भारत 131वें स्थान पे है। और भारत साउथ एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों की तुलना में यहाँ पर भी पाँचवें स्थान पे आता है। और अगर बात की जाए श्रीलंका की तो 77वें स्थान पे वो है, भूटान 82nd पोजीशन पे है और नेपाल 112 पोजीशन पे है। और क्राइम रेट, इसका मुख्य कारण क्राइम रेट है जो कि भारत में पर लाख वुमेन पॉपुलेशन में 66.2 का है। तो इतना हाई क्राइम रेट होने के कारण जो है महिलाओं की जो सेफ्टी है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है। लगभग 4.5 लाख केसेस क्राइम के आते हैं अगेंस्ट वुमेन पर ईयर में, जिनमें कि छेड़खानी के लगभग 200 से अधिक मामले होते हैं। किडनैपिंग या एब्डक्शन के लगभग 250 के आसपास केसेस होते हैं प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूँ। और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ केसेस में से फॉल्स भी होते हैं लेकिन फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं लगभग 350 के ऊपर रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं घरेलू हिंसा की प्रतिदिन। इसकी जो है केसेस आ रहे हैं। और यदि बात की जाए रेप की तो लगभग 100 के करीब हर दिन 100 के करीब स्त्रियों का जो है महिलाओं का रेप हो रहा है इंडिया में। तो ये जो दशा है वो काफ़ी शोचनीय है। रेप का अगर हम क्राइम रेट देखें लगभग चार महिलाओं का, 1 लाख महिलाओं में से 4 महिला का रेप हर साल हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा करता है भारत के लिए। और बात करें इनकम पैरिटी की तो यहाँ भी भारत जो है पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा नीचे की स्थिति में आता है। भारत में अगर देखा जाए तो सेम वर्क के लिए भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 30% इनकम ही मिलती है। वहीं अगर बात की जाए अपने हमारे पड़ोसी देशों की तो श्रीलंका में समान कार्य के लिए 85% ऑफ मेल इनकम मिलती है और नेपाल में 71%
जो है मेल की कंपैरिजन में उनको इनकम प्राप्त होती है समान कार्य के लिए, सेम वर्क के लिए। और अगर बात की जाए कि इनका जो शेयर देखा जाए अपने देश की इनकम में, तो भारत में जो महिलाओं का जो इनकम है वो देश की आय का लगभग 18% बनाता है, जबकि बात की जाए श्रीलंका की तो 28% और नेपाल में 24% यह हिस्सा बनाता है पूरे देश की आय का। तो अब ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर यहाँ पे पैदा होता है। और पॉलिटिकली की बात की जाए तो पॉलिटिकली भी महिलाएं बहुत ज़्यादा वीक हैं भारत में। लगभग 14.7% पहले फीमेल एमपीज थी इंडिया में। अभी जो इंडेक्स जारी हुई है उसके मुताबिक जो है कि भारत में 13.8% ही महिला सांसद हैं। और मंत्रियों की बात की जाए तो पहले 6.5% हुआ करती थी, अब 5.6% ही मंत्री हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकली जब इतना वीक हैं, जिसके कारण से लगातार ये चीज़ें होती आई हैं। अगर बात की जाए कि बांग्लादेश की, तो वहाँ पे लगभग 30 साल से अधिक महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना का शासन रहा है, जिसके कारण से उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ जो है महिलाओं में विकास वहाँ देखा गया। और अन्य देशों की बात की जाए, नेपाल और श्रीलंका, भूटान की, तो वहाँ बहुत पहले से ही जो है महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर दिया जाता रहा है, जिस कारण से आज भी वे देश हमारे तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नज़र आते हैं। तो मेरा विचार ये है कि इस पे पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों ये चीज़ें आ रही हैं। अगर इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ जो भूल रहा हूँ वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर की अगर बात की जाए तो भारत में 88 है, और जबकि कई हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये 50 से भी कम है। और ये जो है कई सारे स्टेट में इंडिया के लगभग 100 के ऊपर ही आता है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो एक बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी है, और कम उम्र में जो शादी की जा रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम उम्र में शादी कर दी जा रही है 18 साल से कम उम्र में, जिस कारण से महिलाओं की जो है गर्भावस्था में आप लेबर के टाइम, प्रसव के दौरान काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तादाद में जो है मृत्यु हो रही है। 88 का रेशियो है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे जो वर्ल्ड के एवरेज देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये अधिक है, और हमारे साउथ एशियन नेशंस की कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद।